इसके बाद हम एक और एग्जांपल करते हैं जिसमें बाहर बनाना पड़ेगा या बड़ा बनाना पड़ेगा। ये तो बड़े से छोटा करना है, वो छोटे से बड़ा भी करा सकता है आपसे। ऐसा भी हो सकता है कि जो त्रिभुज है उसका दुगने साइज का समरूप त्रिभुज बनाइए, ठीक है, तो उस पे करते हैं हम लोग काम। बच्चों इसको करने के लिए वही काम करना है हमें। सबसे पहली बात है, क्योंकि त्रिभुज की भुजाएं तो दी नहीं है, अगर त्रिभुज की भुजाएं दी होती तो उतना ही करते आप। तो त्रिभुज की भुजा जब नहीं दी है तो आप सिंपल पहले एक त्रिभुज बना लोगे। सपोज कीजिए हमने ये त्रिभुज बना दिया बच्चों, ठीक है, और इसका नाम हमने रख दिया ए, बी और सी। इस बार जो है वो बोल रहा है 5/3, ठीक है, 5/3। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें जो भाग करने पड़ेंगे। उस बार तो हमने क्या किया था, 3/4 था, तो हमने 4 भाग किए थे। इसमें है 5/3, तो आप क्या करेंगे, जितना मैक्सिमम साइज है 5 भाग करेंगे। क्या करेंगे, 5 भाग। और 5 भाग कैसे करेंगे, सिंपल तरीका, इसके साथ एक न्यून कोण वाली एक रेखा खींच दी आपने, खींच दी। इसके क्या करेंगे, 5 भाग करेंगे। तो आइए 5 भाग करते हैं। और 5 भाग कैसे करेंगे, प्रकार की मदद से करेंगे। प्रकार में पेंसिल लगा लेंगे और इसके 5 भाग इस तरह से कुछ आप कर देंगे, 1 2 3 4 और 5 कर लिए बच्चों। 5 भाग तो कर लिए। अब समस्या यह है कि हम कौन से भाग से इधर लाइन मिलाएंगे, इसकी कौन से भाग से इधर लाइन मिलाएंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि जो 1 2 3 4, इसके नाम भी रख लेते हैं बच्चों, A1 A2 A3 A4 और A5, ये 5 नाम रख लिए। आप पुस्तक में कैसे करा रखा है, B B1 B2 B3, आप उससे फर्क नहीं पड़ता, जो बिंदु आपका ये है उसी से आप कर लेंगे, ठीक है। अब आप जो यहां पे 3 है उससे आप इस लाइन को मिलाएंगे। जो आपका ओरिजिनल त्रिभुज है उससे 3 को मिलाएंगे। क्यों, इसलिए कि आप ये मानेंगे ये 3 टुकड़े हैं, इस 3 टुकड़े के 5 टुकड़े करने हैं। तो आप स्केल कैसे रखेंगे बच्चों, ऐसे रखेंगे, देखो, और ऐसे रख के जो तीसरा वाला बिंदु है वहां से आप इस लाइन को ऐसे मिला देंगे। तो मैं बोर्ड बना रहा हूं, लेकिन आप तो क्या करेंगे, स्केल से बिल्कुल बनाएंगे, बढ़िया करके बनाएंगे बच्चों, ठीक है। मिटा देता हूं एक बार, और ये कुछ ऐसे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो इसका तीसरा बिंदु है उससे आप इसको मिलाएंगे, ठीक है। कुछ इस तरह से मिलेगा आपका, ये मिल गया, ठीक हो गया। अब इसके बाद वो काम वही करेंगे जो पहले किया था। क्या किया था, आप प्रकार से एक दूरी भरेंगे और उस दूरी का एक चाप लगाएंगे बच्चों। जहां से इस बिंदु को मिलाते हैं वहां से आप एक चाप लगा देंगे बच्चों। ये देखो, लगा दिया। वही चाप आप इस 5 नंबर वाले से भी लगा देंगे, लगा दें। लगा दिया ना। और ये जो रेखा आपने पहले त्रिभुज की करी थी, इस रेखा को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपको जो नया त्रिभुज बनाना है वो कैसा बनाना, थोड़ा सा बड़ा बनाना है, ठीक है। और ये जो रेखा है, इस रेखा के इस चाप की दूरी नापेंगे। यानी जो पहली वाली जो हमारी त्रिभुज नीचे बनता है उस रेखा को आपने ऐसे नापा, ये नाप लिया, दिख रहा है। तो यही आप ऐसे नाप लीजिए। जब यहां से नापेंगे तो यहां कहीं आता है, तो ये दूरी आ गई। और इन दोनों को मिलाते हुए आप एक रेखा ऐसे खींच देंगे, ठीक है, खींच दी। तो ये जो आपकी रेखा जाएगी, ये रेखा आपकी, ये बिंदु जो आया, ये आपका 5वां बिंदु है। कहने का मतलब है ये तो हो गए 3 टुकड़े आपके, और यहां तक जाएंगे तो 2 टुकड़े ये हो गए, ऐसा कह सकते हैं हम, ठीक है। क्योंकि यहां हमने कौन से A5 से 5वें बिंदु से लिया, ठीक। तो इसको आप वहां तक ले गए। अब
जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था कि जब हम यहाँ इस बिंदु पे आ जाते हैं तो जो काम हमने यहाँ किया वही काम हम यहाँ करते हैं, और कौन से करते हैं, जो हमें पहले से रेखा मिली है। पहले से कौन सी रेखा मिली है, ये, तो इस पे हम एक चाप लगाएंगे इस तरह से बच्चों, इस तरह से आपने एक चाप लगा दिया, ये लगा दिया, और ऐसे ही चाप आपने यहां से लगा दिया बच्चों, यहां पे रखा और ये लगा दिया चाप, ठीक है। और इस दूरी को नाप लिया, ऐसे करके नाप लिया, वही दूरी आपने यहां पे रखी इस जगह पे, और इस जगह पे रखने के बाद आपने ऐसे मिला दी, ठीक है। जब आपने ऐसे मिला दी तो ये दोनों रेखाएं आप क्या करेंगे, मिला लेंगे। किस तरह से, इस तरह से आप एक रेखा ऐसे खींच देंगे, ठीक है। तो रेखा खींच देते हैं हम, खींच गई, और इस रेखा को आगे मिला देंगे। तो आपका जो ये बिना, ये C1 हो जाएगा, ये हमारा B था तो B1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो नया त्रिभुज बना, जो कि उसके साइज का 5/3 है। देखो ओरिजिनल त्रिभुज हमारा ये था बच्चों, ये था, और ये हमारा कौन सा बना, नया त्रिभुज बना। तो इसका मतलब जो हमारा AC' है वो बराबर है 5/3 किसके, त्रिभुज ABC के, ठीक है। तो जो जो एक्टिविटी करी वही हम लिखते चले जाएंगे। अब ये पुस्तक के हिसाब से भी समझ लेते हैं इसको। देखिए ABC कौन सा, ABC आपका एक त्रिभुज है, ठीक। तो क्योंकि हमें 5/3 करना था तो हमने एक रेखा खींची जो कि कितने अंश पे कोण पे, न्यून कोण पे बनानी है। उस रेखा में कितने भाग करने हैं, 5, 1 2 3 4 5 भाग कर लिए। तीसरे भाग से इसको मिलाएंगे क्योंकि हमें 3 के 5 बनाने हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, इसमें मिलाने के बाद हम इस पे एक चाप काटेंगे, और वही चाप हम इस बिंदु से भी काटेंगे। ये दूरी नापेंगे, ऐसे काट लेंगे, इनको ऐसे मिला देंगे और इस रेखा को आगे बढ़ा देंगे। तो एक बिंदु हमारा C' निकल आया। अब वही काम, इस त्रिभुज पे एक चाप लेंगे, वही चाप आप यहां से मारेंगे, उसके बाद ये दूरी नाप लेंगे और फिर ऐसे कर लेंगे, जहां ये काटेगा उससे बढ़ा देंगे और इसको बढ़ा देंगे। ये आपका 3/5 एक अभिष्ट जो त्रिभुज जो आपको चाहिए था वो बन चुका है। प्रैक्टिस करेंगे तो जरूर होगा, रोक रोक के करें, बार बार सुन के करें, जरूर आपसे ये क्वेश्चन यानी कि सॉल्यूशन होगा। और वहां करने के लिए जैसा जैसा आप करें वैसे ही क्या करें, इसका नाम दें आप बिंदुओं के, तो आपको ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन आपको आ गया हो कि बड़े त्रिभुज से छोटा और छोटे से बड़ा बनाना। अब चलते हैं इसकी प्रश्नावली की ओर, ठीक है बच्चों। एक आखिरी सवाल जो हमने किया था वो कर लेते हैं आप जरा। आखिरी हमने क्या किया था, देखो तीसरा सवाल देख लेते हैं हम। 5, 6, 7 सेंटीमीटर का लेना है, और इस बार जो नया बनाना वो कितना बनाना, 7/5। तो ये वो उदाहरण है जिसमें इसकी भुजा बढ़ गई, तो बढ़ गई, तो बढ़ने में कैसे करेंगे इसको, पहले तो सबसे पहले आप क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले 5, 6, 7 का एक लेंगे। तो मैंने बताया 7 का नीचे ले लो, ये 5 हो गया और ये आपका 6 हो गया, ठीक है। 5, 6 और 7, तो 7 वाले में से आप पहले ये खींच लेंगे। अब ये जो ये वाली रेखा खींचते हैं, इसके टुकड़े कितने करने हैं उसी पे डिपेंड करता है। तो सवाल के अनुसार क्या है, देखो बच्चों 7/5 कितना है, 7/5, 7/5। मैंने आपको बताया था कि अगर ये इसका भागा देने पे 1 सही या 2 सही कुछ आता है तो आप क्या करेंगे, 1 सही 2/5। समझ में, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप ये जो बड़ी वाली संख्या ऊपर वाली है उतने टुकड़े लेंगे आप, जो बड़ी वाली है उतने टुकड़े लेंगे आप, ठीक है। तो ले लेते हैं, कितना है इसमें, 7 है। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 टुकड़े जरूर लेंगे, लेकिन आप इसमें से ये नहीं मिलाएंगे, ये वाला मिलाएंगे। 5 1 2 3 4 5, इस वाले को ऐसे मिला देंगे, ठीक है बच्चों। तो हमने इसकी करके देखा 5 6 और 7 लेंगे, ठीक है। अब ऐसा मिलाने के बाद आप इसकी ये कटिंग लेंगे, ये वाली जो चाप आप यहां लेते हैं वही चाप आखिरी में लेंगे। इस चाप की जितनी दूरी है वही चाप आपका यहां आ जाएगा, और इससे एक रेखा ऐसे खींच लेंगे, ठीक। इस रेखा को आगे
बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया? जहां पर ये काटेगी वहां पर इस चाप का जैसा एक चाप लेंगे, ये जो दूरी है वही दूरी भर के ऐसे काट लेंगे और इसको भी आप ऐसे बढ़ा देंगे। बढ़ा दिया और इसको बढ़ा देंगे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो है हमारा जो नया वाला त्रिभुज बना। अगर मान लिया हम इसका कहें कि भाई पुराने वाले का नाम हमने रख दिया ए बी सी, तो नया वाले का हम क्या दे देंगे बी डैश और सी डैश। इनके नाम देने की बात आएगी तो A1, A2, A3, A4 और A5, A6, A7 और A8। 1 2 3 4 यहां गड़बड़ होगी 5 6 7। इसको दोबारा कर देता हूं बच्चों। A4, A5, A6 और A7। ठीक है, जो जितना रेशियो है देखो यहां बोला उसने 5 और कितने में से 7 में से 7 में से 5 टुकड़े यहां लिए, उसका ये ऐसे करा, उसी तरह इसका ये करा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या हुआ, ये हो गया। क्लियर है? इसके बाद ये चला गया, ऐसे हुआ और ऐसे हुआ। इस तरह करके जो है हमारा काम ये हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करिएगा और प्रैक्टिस करने से ही होगा। बस ये है कि जो भी ये लंबाई चौड़ाई आए, जैसे ये 7 सेंटीमीटर की, तो इसको आप नाप ले, इसको क्या कर ले, नाप ले। तो अब देखा आपने 7 मान लिया ये 4 आ गई, मान लिया तो 7 और 4 11। ठीक है, तो 11 जो आई है टोटल आई है। तो उसकी कभी कभी क्या पूछ लेता है, यहां से ही पूछ लेता है कि भाई ये कितना लंबा हिस्सा जो है नया वाला आएगा। ठीक है, तो बच्चों प्रैक्टिस करिएगा। थैंक यू वेरी मच।